तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी शख्सियत जो कई सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट बिनीत और आज का हमारा कारवां मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम। रफ़ी साहब के बारे में कहा गया है कि अगर खुदा की कोई आवाज़ है तो मोहम्मद रफ़ी साहब की है। उन्होंने अपनी आवाज़ से हीरो क्रिएट कर दिए। एक ऐसी आवाज़ जो कई संगीतकारों, लिरिसिस्ट्स और अदाकारों की कामयाबी की वजह बनी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब 1924 में 24 दिसंबर को पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे। इस गांव में रोज़ एक अजीब फ़कीर गुजरता था। कहीं से गाता हुआ आता था और कहीं चला जाता था, लेकिन रोज़ एक नया पंजाबी गीत गाता था और लोगों से पैसा लेके आगे निकल जाता था। इस गांव में एक बच्चा भी था, करीब 8-9 वर्ष का। वो उस फ़कीर के गाए हुए गीत को हूबहू उसी तरह दोहरा देता था और लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेते थे। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। और जब रफ़ी साहब 11 बरस के थे तो उनका परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया। वहाँ उनके बड़े भाई के एक दोस्त हमीद साहब ने उनको सुना और उनके टैलेंट को निखारने के लिए उन्हें कुछ उस्तादों के पास ले गए, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद वहीद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू, फिरोज़ निज़ामी और कई, जिन्होंने इस हीरे को तराशा। जब रफ़ी साहब 13 बरस के थे तो एक बार एक जलसे में के.एल. सहगल साहब को सुनने गए और किस्मत देखिए कि वहाँ बिजली चली गई और सहगल साहब के गाने में देरी होने लगी। तब लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए नन्हे से रफ़ी साहब को मौका दिया गया कि वो गाएं और इसी ऑडियंस में एक श्याम सुंदर नाम के म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिन्होंने उन्हें सबसे पहला बॉलीवुड ब्रेक दिया। एंड द रेस्ट, एज दे से, इज़ हिस्ट्री। रफ़ी साहब के पास सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज़ को मोल्ड करने का अजीम फ़न था और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये गीत जो हम आगे प्ले करने वाले हैं, छलकाए जाम। और क्या आपको पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब कभी अल्कोहल नहीं लेते थे? इनफैक्ट उनका सबसे फेवरेट ड्रिंक था लस्सी। जी हाँ, ये मदहोशी भरा गीत जिसे उस साल की बिनाका गीतमाला में स्थान मिला था, आज हमारे लिए पेश करने वाले हैं शयन। छलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। फूल जैसे तन पे जलवे ये रंगों के, ये रंगों के। आज जाम में उठे इन होठों को छू के, होठों को छू के। लचकाइए शाके बदन, महकाइए जुल्फों की शाम। छलकाए जाम आइए आपकी
कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम झलकाए जान। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। कौन हर किसी की बाहें बाहों में डाले, बाहों में डाले। जो नजर नशा पिलाए वो ही संभाले, वो ही संभाले। दुनिया को हो औरों की धुन, हमको तो है साकी से काम झलकाए जान। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम झलकाए जान। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। रफ़ी साहब ने 14 भारतीय भाषाओं में करीब 7000 गीत गाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। उनका कोई भी फ़ोटो उठा के देख लीजिए, आपको उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही दिखाई देगा। एक बार HMV जब उनके सैड सॉन्ग्स का एक रिकॉर्ड निकाल रही थी, तो तलाश शुरू हुई उनके उदास फ़ोटो की, मगर उन्हें उनकी पूरी लाइब्रेरी में ऐसा कोई फ़ोटो नहीं मिला जिसमें रफ़ी साहब का चेहरा उदास हो या वे मुस्कुरा नहीं रहे हों। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जीवन में संघर्ष ना किया हो, लेकिन हमेशा अपने चेहरे की मुस्कान को उन्होंने हटने नहीं दिया। आइए सुनते हैं एक नटखट गीत जिसमें रफ़ी साहब खफा हैं और लता जी उन्हें मना रही हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सा गीत है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं मिथुन और श्रेया। वो है ज़रा खफा खफा, तूने नहीं चुराए हैं कि हो वो है ज़रा खफा खफा, तूने नहीं चुराए हैं कि हो न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो 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 हो। ये तेरा ख्याल है, करीब आ मेरे हंसी, मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए है कि ओ वो है ज़रा खफा खफा, तूने चुराए कि हो
महक मिले, ये रात रंग में ढले, मुझ पे तेरी जुल्फ गर फुले। तुम ही मेरे संग हो, गगन की छाँव के तले, ये रुत यूं ही भोर तक चले। प्यार यूं जताए है कि हो न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो ऐसे मत सताइए, जरा तरस तो खाइए, दिल की धड़कन मत जगाइए। कुछ नहीं कहूँगा मैं, न अखरियाँ झुकाइए, सर को कांधे से उठाइए। ऐसे नींद आए कि हो वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि हो वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं न कि बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि हो। आइए अब बढ़ते हैं एक ऐसे गीत की ओर जिसे लिखने वाले, कंपोज करने वाले और गाने वाले तीनों ही शख्स हिंदू नहीं थे, पर उस भजन को आज भी लाखों लोग सुनते हैं और नतमस्तक होते हैं। जी हाँ, रफ़ी साहब ने अपने करियर में 50 से अधिक भजन गाए और उनकी नज़र में सारे रिलीजन्स बराबर थे। इनफैक्ट जब रफ़ी साहब को हार्ट अटैक आया तो वे एक बंगाली भजन की ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। लीजिए ये भजन सुनते हैं हमीर की आवाज़ में। मान तरपत हरि
बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब गुणी जन पे तुम राज तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो। दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो। मोह दर्शन भिक्षा दे दो। मोह दर्शन भिक्षा दे दो आज, दे दो आज। हमारा अगला गीत फिल्म हाथ की सफाई से है, जिसे लेकर आए हैं अनिर्बान और दीपेंती लीना। इस गाने के बारे में कहा जाता है कि विनोद खन्ना साहब बहुत खुश नहीं थे कि रफ़ी साहब इस गाने को गाएं, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड होकर स्क्रीन पर आया तो ये इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने विनोद खन्ना साहब को भी हिट बना दिया। ऐसा था रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। मैं धड़कन तो दिल है पिया, मैं बाती तो मेरा दिया। हम प्यार की ज्योति जलाए, हम प्यार की ज्योति जलाए। मैं राही मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू। जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, अपनी तो है बस यही दुआ। हर जन्म यूं मिलके रहेंगे, हर जन्म यूं मिलके रहेंगे।
सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां, हम सुख दुख मिलके सहेंगे, हम सुख दुख मिलके सहेंगे। गाना कर ले साजना, तेरे बिन न रहो मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। और अब एक ऐसा गीत जिसमें तानपुरा, तबला, जल तरंग, सितार, सारंगी, सरोद, रुद्रवीणा और मृदंगम जैसे कई ब्यूटीफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हुआ। शास्त्रीय संगीत और नृत्य का एक खूबसूरत संगम। और दिलीप साहब ने स्पेशली इस गाने के लिए सितार बजाना सीखा ताकि वो स्क्रीन पर ऑथेंटिक नजर आए। आज इस गीत को हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक। आइए सुनते हैं मधुबन में राधिका नाची। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छब लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताधा, मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताधा, नचत झुम झुम तठै तठै तत झुम झुम छननन झुम झुम छननन, क्रांध 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 दद धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका नाचे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। निजर सगरे मग पम ध नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध म प ध नि सा रे सा नि ध म ग म ध ग रे सा। मधुबन में राधिका नाचे रे,
स स स नि ध प म प ध प ग म रे ज नि रे ज स स ग ग प प नि ध सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका उदे नादर दिरता नीता दारे दीम दीम तना ना नादर दिरता नीता दारे दीम दीम तना ना नादर दिरता नीता दारे दीम दीम तना ना नादर दिरता नीता दारे उदे ताना दिर दिर दाना दिर 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 तुम दिर 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 धा तिरकिड़ तक तुम तिरकिड़ तक तिरकिड़ तिरकिड़ तालानी नादर दिर दानीता उदे नादर दिर दानीता उदे नादर दिर दानीता दारे दीम दीम तना ना। रफ़ी साहब को संगीत का जुनून था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जब वे मुंबई आए तो वे एक चॉल में रहते थे और वहाँ उन्हें रियाज करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता था, तो वे समुद्र के किनारे जाकर सुबह सुबह रियाज करते थे। और वहीं पर सुरैया जी ने उन्हें सुना और उन्हें कहा कि वे उनके घर पर आकर रियाज कर लिया करें। और इसी जुनून ने उन्हें एक कमाल का आर्टिस्ट बना दिया था। उनके कुछ गाने तो ऐसे हैं कि अगर आप बैठकर उनकी नोटेशन करें तो नहीं कर पाएंगे। इस अगले गीत में रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन का प्रयोग किया गया है, जिसे बजाया था श्री मनोहारी सिंह जी ने। आइए सुनते हैं, है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, दिव्येंदु और भानु की आवाज़ में। है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसकी ज़माना उसका, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का।
जो गया हो किसी का। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। सताएगा क्या हम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ और गायकी का न सिर्फ हिंदुस्तान दीवाना था बल्कि पूरी दुनिया ही कायल थी। एक बार जापान में रफ़ी साहब का एक शो हुआ। इसके लगभग सभी दर्शक जापानी ही थे, भारतीय दर्शक ना के बराबर। इसे रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू नहीं तो और क्या कहेंगे कि किसी को हिंदी न समझ आने के बावजूद भी शो हाउसफुल रहा। और अब सुनते हैं एक ऐसा कमाल का गीत जो आज भी सुनने वालों के दिलो दिमाग पर जादू सा कर देता है। Haunting lyrics and equally haunting magnetic tone of Rafi Sahab's voice. This song is composed on the lines of a hurricane, starts like a gentle breeze, gathers momentum, has a momentary lull, and then gets into a frenzy, leaving the listener all drained out at the end. और इस गीत को लेकर आ रहे हैं धानी और अर्जुन। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया।
खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गई हो जाने न दूंगी कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया। रफ़ी साहब एक बहुत उम्दा गायक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। वे बहुत दरिया दिल थे। एक बार नौशाद साहब और रफ़ी साहब एक रिकॉर्डिंग से लौट रहे थे और एक फ़कीर ने उनसे आकर मदद मांगी, तो रफ़ी साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला और जितने नोट उनके हाथ में आए सब के सब दे दिए। ये देखकर नौशाद साहब ने कहा कि कम से कम गिन तो लिया करो। तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर ने हमें गिनकर नहीं दिया तो हम क्यों गिने। ऐसे थे सुरों के शहंशाह, आवाज़ के जादूगर, द वॉइस ऑफ गॉड, मोहम्मद रफ़ी साहब। आइए अब सुनते हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ एक प्लेफुल मूड का सॉन्ग बागों में बहार है, और इसे लेकर आ रहे हैं मिथुन और रुचि। बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, हो तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना भैया, आओ ना मैं तेरी बातों में सैया। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना भैया, आओ ना मैं तेरी बातों में सैया। तुमने कहा है देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है। हाँ है, फिर भी इनकार है। हाँ है, वो तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। बागों में बहार है।
कहा था मैं 100 दुख सहूंगी, चुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं 100 दुख सहूंगी, चुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। फिर भी तकरार है। हो तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। हो बागों में बहार है। अच्छा चलो छेड़ो आगे, कहानी होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे, कहानी होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी, बोलो क्या दिल बेकरार है। मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है। आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। रफ़ी साहब को बचपन में प्यार से सब फीको नाम से पुकारते थे। वे इतने सादगी पसंद, सरल और कम बोलने वाले इंसान थे कि हर कोई जो भी उनको जानता था उनको गाते देख उनकी आवाज़ और अंदाज को सुनकर ताज्जुब करता था कि क्या ये वही शख्स हैं जो इतना धीरे बोलते हैं। दरअसल रफ़ी साहब कम बोलकर अपनी एनर्जी को बचा कर रखते थे और उसे गाते वक्त इस्तेमाल करते थे। रफ़ी साहब को संगीत के साथ साथ आवाज़ और बोलों की अदायगी की भी बहुत अच्छी समझ थी। आइए सुनते हैं एक बहुत ही हृदय स्पर्शी यादगार गीत जिसके एक एक शब्द में दर्द की शिद्दत आज भी श्रोताओं को रुला देती है। इस गीत को लेकर आ रहे हैं तरुण और शिल्पी। दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया इसी इत्बार में। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। था मंजूर किस्मत को, न थी
मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। तीसरी मंजिल एक ऐसी फिल्म जिसने आर.डी. बर्मन जी को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर एक नई पहचान और मुकाम दिया। इस फिल्म में कुल 6 गीत थे और हर गीत एक से बढ़कर एक, और इन सब गीतों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। इस फिल्म का जो गीत हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें कुल 80 म्यूजिशियंस का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से करीब 40 थे वायलिनिस्ट्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गीत की रचना में कितने लोगों की मेहनत शामिल थी। This song was unlike anything that the audiences had heard till then and became a rage with the music lovers across the nation. और आज भी यह आइकॉनिक सॉन्ग लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। पेश है गीत ओ हसीना जुल्फों वाली, और इसे लेकर आ रहे हैं प्रणय और मैं यानी विनीत। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। गर्म है तेज है ये निगाहें मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं, अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया
नया रंग है आपका। हाय आज की रात में क्या से क्या हो गई, आपकी सादगी तो अदा हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जमा। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। सही कहिए क्या नाम है, मेरी बदनामियों का वफा नाम है। ओह कत्ल करके चले ये वफा खूब है, नाज़नी ना तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जमा। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। हिंदी फिल्म जगत के तानसेन कहलाने वाले रफ़ी साहब सही मायनों में संपूर्ण गायक थे। उनके तरकश में शास्त्रीय संगीत, रोमांटिक गाने, सैड सॉन्ग्स, देशभक्ति गीत, पेपी नंबर्स, भजन, कव्वाली, नातिया कलाम, शबद, क्या क्या तीर नहीं थे। नौशाद साहब ने उनके लिए कहा था कि मैंने बड़े बड़े गायकों को सुरों से हटते हुए देखा है, अकेले एक मोहम्मद रफ़ी हैं जिनको कभी सुरों से हटते नहीं देखा। कानों में रस खोलकर दिल में उतरती इस महान आवाज़ के लिए शब्द भी निशब्द हो जाते हैं। और आज हमें रफ़ी साहब शिद्दत से याद आ रहे हैं। हमारा अगला गीत फिल्म पारसमणि से है, वो जब याद आए, और इसे लेकर आ रहे हैं अरुणा गिरी जी और डॉक्टर अपराजिता। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई
बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई, शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई, बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े, कई गीत गाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। यूं तो बॉलीवुड में हजारों लोग सिंगर बनने की ख्वाहिश लेकर आते हैं, पर कामयाबी सिर्फ मुट्ठी भर को ही नसीब होती है। कारण वर्सेटिलिटी। रफ़ी साहब की वर्सेटिलिटी का कोई जवाब नहीं था। वो हर तरह के गीत को इतने परफेक्शन के साथ निभाते थे कि सुनने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते, और इसी खूबी के चलते उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर से 6 बार नवाजा गया। जी हाँ, और साथ ही साथ उन्होंने एक बार नेशनल अवार्ड भी जीता। आइए अब सुनते हैं वो गीत जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और साथ ही साथ नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ। क्या हुआ तेरा वादा, और इसे लेकर आ रही हैं लक्ष्मी होयसाल। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम,
रफ़ी साहब और शम्मी कपूर जी की हिट जोड़ी के बारे में कौन नहीं जानता। रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना शम्मी कपूर जी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में एक बार शम्मी जी ने रफ़ी साहब से अपने गाने गवाने का मन बदल दिया था, क्योंकि शुरू के उनके कुछ गाने चले नहीं, तो उन्हें लगा कि शायद उनका और रफ़ी साहब का वॉइस टेक्सचर डिफरेंट है, इसलिए वो गाने चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जी ने उन्हें समझाया कि रफ़ी साहब की आवाज़ ही उनकी आवाज़ बन सकती है, तो वे मान गए और फिर उनका ऐसा तालमेल बैठा कि रफ़ी साहब ने शम्मी जी के लिए 180 गाने गाए और एक गाना नायाब हीरा। उन्हीं हीरों में से एक हीरा आज हमारे लिए पेश कर रहे हैं मंजुनाथ। आइए सुनते हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे है बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहा, बुरा कह गया या भला कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ
जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। रफ़ी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, पर लोगों के दिलों में वो आज भी बसते हैं। उनके ग्रैंडसन फुज़ैल बताते हैं कि जब लोगों को पता चलता है कि वो रफ़ी साहब के पोते हैं तो लोग उन्हें इतना बेशुमार प्यार देते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उनके पैर भी छू जाते हैं। ये है रफ़ी साहब की कल्ट फॉलोइंग का आलम। बॉलीवुड के कई जाने माने गायक जैसे सोनू निगम जी, शब्बीर कुमार साहब और मोहम्मद अजीज़ जी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। सुरों के शहंशाह, आवाज़ के जादूगर, द वॉइस ऑफ गॉड मोहम्मद रफ़ी साहब को हमारा शत शत नमन। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे